अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सब जहाँ भी हो अल्लाह आपको अपनी हिफाज़त में रखे, आपके घर में सुकून हो, आपके बच्चों के चेहरे पर मुस्कान हो, आपके माँ-बाप सलामत रहे और आपके शौहर सलामत रहे, आपकी बेटियाँ खुश रहे, आपके बेटे कामयाब रहें और जिनकी घर में किसी तरह की परेशानी चल रही है, अल्लाह उसकी परेशानी को आसानी में बदल दे। जिनकी रोज़ी में तंगी है, अल्लाह उसके रिज़्क में बरकत दे। जिसका घर लड़ाई-झगड़े से परेशान है, अल्लाह उनके घर को मोहब्बत और सुकून में उतार दे। जिसके दिल में कोई ऐसी बात है जो वो किसी से नहीं कह पा रही, अल्लाह उसके दिल को बोझ हल्का कर दे। और आज एक ख़ास मैं दुआ कर रही थी, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर दी। मेरे बेटा अल्तमश ने पेपर दिए थे तो उसमें फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं। आप सभी की बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप सबका दुआ कबूल हुआ और मेरी भी अल्लाह ताला ने दुआ को सुन ली। चलिए उम्मीद करती हूँ कि आप सभी वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और आज हमारे यहाँ सुबह ही रिमझिम बारिश हो रही थी। इतनी प्यारी बारिश कि मन भी नहीं कर रहा था खाना बनाने का। बस दिल कर रहा था चाय ही पीती जाऊँ। तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा आज बारिश हो रही है, मुझे ना पुआ खाने का बहुत दिल कर रहा है। अब बेटी की ये बात सुनकर मैंने सोचा, चलो बना ही देती हूँ। बस मैंने पुआ बनाना स्टार्ट कर दी थी। सोचा क्यों ना आज पुआ ही बनाते हैं। आपसे एक ऐसी कहानी शेयर करूँगी जो मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे मैसेज करके भेजी है। उन्होंने मुझसे कहा था कि बाजी मेरी कहानी अपनी वीडियो में ज़रूर सुनाना। शायद मेरी कहानी सुनकर किसी और का दिल घर टूटने से बच जाए। और सच कहूँ तो उनकी कहानी पढ़कर मैं बहुत देर तक सोचती रही, क्योंकि कई बार इंसान को अपनी गलती का एहसास तब होता है, जब उसे सुधारने का वक़्त निकल चुका होता है। और एक बात आज की कहानी शुरू होने से पहले की ही कह दूँ, रिश्ता टूटने में सिर्फ़ एक बड़ा हादसा नहीं, ज़िम्मेदारी नहीं होता। कई बार रोज़ के छोटे-छोटे ताने, छोटी-छोटी बेइज़्ज़तियाँ, बार-बार की शिकायतें और सामने वाले की अच्छाई को ना देखना, धीरे-धीरे रिश्ते को अंदर से खोखला कर देता है। कहते हैं ना, बूँद-बूँद से घड़ा बढ़ता है और बूँद-बूँद से ही खाली भी होता है। इंसान भी ऐसा ही है। हर दिन एक ताना, हर दिन एक शिकायत, हर दिन बराबरी, हर दिन दूसरे के शौहर से बराबरी, हर दिन मायके वालों से शौहर की शिकायत। शुरुआत में शायद सामने वाला चुप रहता है, फिर थोड़ी खुशी होती है, फिर अंदर से टूटा है और एक दिन ऐसा आता है कि वो बोलता कुछ नहीं, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ खत्म हो चुका होता है। तो आज की कहानी ऐसी ही है, एक औरत की है, नाम है उसका आसमाँ और मैं आपसे पहले ही ये बात कह देती हूँ कि इस कहानी में किसी एक इंसान को पूरा सही और दूसरे को पूरा गलत समझकर मत सुनिएगा, क्योंकि रिश्तों की असली सच्चाई यही है कि कई बार दोनों इंसान अपनी जगह गलतियाँ करते हैं। लेकिन आज आसमा की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसे जो मिला था उसकी उसने कीमत नहीं समझी। जब तक वो उसके पास था तो आसमा की शादी को कई साल हो चुके थे। उसका शौहर बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाला था। सादा-सा काम करता था, जितना कमाता था उसी में घर चलता था। ना बहुत महँगे कपड़े, ना बड़ी गाड़ी, ना हर महीने नए सामान, ना घूमने-फिरने के लिए बहुत पैसे। लेकिन एक चीज़ थी उसमें, वो अपनी बीवी से मोहब्बत करता था और शायद यही चीज़ आसमा समझ नहीं पा रही थी। तो आसमा की एक आदत थी, उसे हर चीज़ अच्छी और महँगी चाहिए होती थी। अगर पड़ोस की किसी औरत के घर नया सामान आ गया तो आसमा का मन खराब। अगर किसी रिश्तेदार के शौहर ने अपनी बीवी के लिए नया फ़ोन खरीद लिया, तो आसमा अपने शौहर को सुनाने लगती। अगर किसी की बीवी नए ड्रेस पहनकर आ गई, तो घर आकर आसमा कहती, देखो, उसके शौहर अपनी बीवी के लिए क्या-क्या करते हैं और एक तुम हो। उसका शौहर अक्सर ये बातें सुनकर चुप हो जाता था। वह समझता था कि आसमा मेरी आमदनी इतनी ही नहीं है, मैं कोशिश तो करता हूँ, लेकिन आसमा कहती तुम्हारी कोशिश में मेरा घर नहीं चलता। एक दिन वो कहते-कहते ही मुझे यह चीज़ चाहिए, शौहर कहता अभी पैसे नहीं हैं,
अगले महीने ले आएँगे। बस वहीं से झगड़ा शुरू। तो आसमा कहती, तुमसे तो कुछ उम्मीद करना ही बेकार है। कभी कहती मेरी किस्मत ही खराब है जो तुम्हारे साथ शादी हुई है, और कभी तो इससे भी ज़्यादा कड़वी बातें बोल देती थी। उसका शौहर बहुत सीधा आदमी था, वह ज़्यादा जवाब नहीं देता था, और कई बार यही चुप्पी आसमा को लगता था कि शायद उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, हर चुप रहने वाला इंसान बेफ़िक्र नहीं होता। कई लोग इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि उनके पास जवाब नहीं होता। और कई इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि वो रिश्ता बचाना चाहते हैं। तो आसमा को लगता था कि उसका शौहर कम कमाता है, इसलिए वो उसके लायक नहीं है। लेकिन वह ये नहीं देखती थी कि वह आदमी सुबह घर से निकलता है, दिन भर मेहनत करता है, थक कर शाम को लौटता है। घर आते ही बच्चे उसके पास जाते, वो बच्चों को सिर पर हाथ रखता, कभी अपनी बीवी के लिए रास्ते से कुछ छोटा-मोटा सामान लेकर आता है। लेकिन आसमा को वह सब दिखाई नहीं देता था। उसे सिर्फ यह दिखाई देता था कि मेरे पास महँगी चीज़ क्यों नहीं है। यही ज़िंदगी की सबसे बड़ी बीमारी है। हमारे पास जो है, हम उसे देखना बंद कर देते हैं, और जो नहीं है, उसके पीछे भागते रहते हैं। कहते हैं ना, जिसके पास होता है, उसकी कदर नहीं होती, और जब चला जाता है, तब उसकी कमी समझ आती है। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन आसमा ने अपने भाइयों को फ़ोन किया। वो रोते हुए कहने लगी, मेरा शौहर मेरा खर्च नहीं चला पाता। मैं कोई चीज़ महँगी हो तो ले लाकर नहीं देता। मेरी ज़िंदगी खराब हो गई है। उसके भाइयों ने भी पूरी बात जाने बिना कहा, अगर तुम्हारे लायक नहीं है तो तलाक ले लो। और दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात है। किसी शादीशुदा औरत को का दुःख सुनकर तुरंत ये कह देना कि तलाक ले लो बहुत आसान है, लेकिन उसे एक शब्द के बाद जो ज़िंदगी टूटती है, उसे जोड़ना आसान नहीं होता। मायके वाले शायद कुछ घंटे उसके साथ रहेंगे, लेकिन जिस रिश्ते का फैसला वह गुस्से में कर लेती है, उसकी कीमत उसे सालों तक चुकानी पड़ जाती है। इसलिए किसी की शादीशुदा मामले में सलाह देने से पहले बहुत सोचिए, क्योंकि जवाब से निकली बात और हाथ से निकला तीर वापस नहीं आता। आसमान ने तलाक लेने का फैसला कर लिया। उसने मन में सोच लिया, आज वह घर आएगा तो मैं उसे साफ कह दूंगी कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। उस दिन उसका शौहर काम पर गया, आसमा घर में बैठी रही। उसे मन में गुस्सा था। वो सोच रही थी कि आज फैसला कर दूंगी, लेकिन उसे क्या पता था कि ज़िंदगी उसके लिए कुछ और लिख चुकी है। वो रात शाम हो गई, फिर रात होने लगी, उसके शौहर घर नहीं आए। आसमा को गुस्सा आने लगा। वो सोचने लगी, देखो, अब घर आने की भी फ़िक्र नहीं है। कुछ देर बाद दरवाज़े पर आवाज़ आई, गेट खुलने की आवाज़। आसमा ने अपने शौहर के कदमों की आवाज़ पहचान ली, लेकिन वो उठी नहीं। उसने चादर अपने चेहरे पर डाल ली और ऐसे लेट गई जैसे कि सो रही हो। शौहर ने कमरे में झाँक के उसने देखा आसमा सो रही है। उसने सोचा शायद बहुत थक गई है होगी। वो बच्चों के पास गया, बच्चों के सिर पर हाथ फेरा, उन्हें प्यार किया और फिर धीरे से किचन की तरफ चला गया। वहाँ जाकर उसने देखा कुछ भी नहीं बना था। उसने आवाज़ नहीं लगाई, शिकायत नहीं की, किसी से कुछ नहीं कहा। उसने बस एक छोटी-सी कटोरी में थोड़ा नमक और मिर्च लिया, सूखी रोटी उठाई, उसमें तेल डाला और उसी को खाकर पानी पीकर फिर चुपचाप जाकर सो गया। अब आप ज़रा सोचिए, जिस आदमी से कुछ देर पहले उसकी बीवी तलाक लेने का फैसला कर रही थी, वही आदमी उस रात अपनी बीवी से लड़ने की बजाय चुपचाप सूखी रोटी खाकर सो गया। क्योंकि शायद वह लड़ना नहीं चाहता था, शायद वह घर बचाना चाहता था, शायद वह सोच रहा था कि कल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ज़िंदगी ने उसे कल दिया ही नहीं। अगली सुबह आसमां उठी और उठते ही उसका गुस्सा फिर शुरू हो गया। उसने अपने शौहर को ताने दिए, कहा, तुम्हारे साथ रहकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। फिर बोली, मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। ये शब्द सुनते ही उसका शौहर कुछ देर बिल्कुल शांत रहा, फिर वह कमरे के अंदर गया।
आसमा को लगा शायद वह कोई जवाब देने वाला है, लेकिन वो एक डायरी लेकर बाहर आया। कुछ देर आसमा की तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे घर से निकल गया। आसमा पीछे से बोलती रही। गुस्से में उसने यह भी कह दिया कि अल्लाह करे तुम मर जाओ। मैं तंग आ गई हूँ तुमसे जैसे इंसान से। तो दोस्तों, गुस्से में कही हुई एक ऐसी बातों से बचना चाहिए, क्योंकि उस समय हमें लगता है मैं तो बस गुस्से में बोल रही हूँ, लेकिन सामने वाले के अंदर दिल पर क्या गुजरती है, ये हमें नहीं पता। और फिर कुछ घंटे बाद खबर आई कि शाम वो का टाइम था। आसमा के घर कुछ लोग आए, 4 आदमी। उनके चेहरे पर परेशानी थी। उन्होंने कहा कि आपके शौहर का एक्सीडेंट हो गया है। आसमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। आसमा उसने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा उसका इंतकाल हो गया। बस एक पल में आसमा की सारी शिकायतें खत्म, महंगे सामान की चाहत खत्म, ताने खत्म, तलाक की बात खत्म, गुस्सा खत्म। अब उसके सामने सिर्फ एक सवाल था, मैंने आखिरी बार उससे क्या कहा था? और उसे याद आया कि अल्लाह करे तुम मर जाओ। उसके मुंह से चीख निकल गई। वो आस-पास अस्पताल भागी, लेकिन जिस इंसान को वो वहाँ देखने जा रही थी, वो अब दुनिया में नहीं था। आसमा रोती रही, अपने शौहर से माफ़ी माँगती रही, कहती रही मुझे माफ़ कर दो। लेकिन दोस्तों, कुछ माफ़ियाँ ऐसी होती है जिन्हें बोलने का मौका हमें ज़िंदगी दोबारा नहीं देती है। और धीरे-धीरे उसके हालात जो उसके शौहर के सामने थे, उससे भी बेकार हो गए। उसके भाई जो उसे सलाह दे रहे थे तलाक ले लो, उन भाइयों ने भी उससे बात करना छोड़ दिया। आसमां से, क्योंकि उन्हें लगता था अगर बात करूँगा तो मेरी बहन कुछ माँगने आ जाएगी। सब रिश्तेदार ने धीरे-धीरे मुँह मोड़ लिया। तो देखिए, ये हकीकत है, हकीकत बात है। ना बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं शौहर को दिन भर सुनाती रहती है, लेकिन इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। और हमेशा जब भी मुँह से बोलो, अच्छा बोलो, क्योंकि कहते हैं ना, मतलब 24 घंटे में एक वक़्त ऐसा आता है कि इंसान के मुँह से निकली हुई बात सच होती है। इसलिए जो भी बोलो, वो हमेशा सोच समझ कर बोलो। और जो मेरी यह सब्सक्राइबर है, वो खुद बेचारी बहुत परेशान है आज, और उन्होंने काफ़ी वीडियो देखी है अस्तगफिरुल्लाह की, और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना उन्होंने स्टार्ट किया है। उसको पढ़ने से उनकी काफ़ी मतलब आसानियाँ हुई है। ज़िंदगी में परेशानियाँ थोड़ी, लेकिन उनकी कहानी वह बताना चाहती थी कि बाकी औरतें सुने तो इन चीज़ों से उन्हें पता पड़े कि हाँ, ये फालतू की चीज़ें हैं। लड़ना लड़ना करना ये सब चीज़ें तो बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।